और बाद में इंट्रोगेशन में उसने ही बताया कि वो बद्री की छत पर जाकर सिगरेट पीता था और जंगल देखता, तो वहीं से आइडिया आया था कि मर्डर के बाद उस जंगल में बॉडी के टुकड़ों को फेंकना। आज का केस भी हमारे पड़ोसी मुल्क का ही है, जिसकी झलकी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। आज का ये केस पिछले केस जैसा ही है। पहले प्यार, फिर लिव इन रिलेशनशिप, फिर कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद जिस्म को 35 टुकड़ों में काट कर पहले तो फ्रिज में रखा जाता है और उसके बाद उन टुकड़ों को जंगल में फेंका जाता है। ये कहानी है श्रद्धा की। श्रद्धा MNC में काम करती थी, जहाँ पर इसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई। ये भी कहा जाता है कि 26 साला श्रद्धा 27 साला आफ्ताब के साथ एक डेटिंग एप्लीकेशन पर मिली थी। श्रद्धा ने अपने और आफ्ताब के बारे में अपने घर में भी बताया था, जिसकी वजह से इस रिश्ते से श्रद्धा के घर वाले राजी न थे। इसी बात की वजह से श्रद्धा अपने घर वालों से नाराज हो जाती है और घर छोड़ने के बाद आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती है और साथ में रहने के लिए ये दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। दिल्ली में रहते हुए श्रद्धा एक कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर देती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और एक दिन श्रद्धा इस बेनाम रिश्ते से तंग आ जाती है और वो आफ्ताब से कहती है, बहुत हो गया इस तरह रहते हुए, अब हमें अपने रिश्ते को नाम देना चाहिए, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आफ्ताब अभी शादी नहीं करना चाहता था। अब तक ये रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जहाँ बात शादी की आई तो आफ्ताब ने श्रद्धा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आफ्ताब और श्रद्धा, ये भी कहा जाता है कि डेटिंग एप्लीकेशन से मिले थे। श्रद्धा को लगता था कि आफ्ताब अब वो एप्लीकेशन यूज नहीं करता, लेकिन श्रद्धा ने आफ्ताब को वो एप्लीकेशन यूज करते देख लिया था। ये भी इनकी लड़ाइयों की एक बहुत बड़ी वजह थी। लड़ाई झगड़े के बाद श्रद्धा अपने घर वालों से बिल्कुल कट सी गई थी। श्रद्धा के भाई और उनके वालिद श्रद्धा के इंस्टाग्राम स्टेटस से ही उसका हालचाल पता करते थे, लेकिन अब 2.5 माह से श्रद्धा की कोई भी अपडेट उन्हें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस में भी इतला की। पुलिस मुंबई से ढूंढते ढूंढते आफ्ताब को दिल्ली जा पहुंची। पुलिस को आफ्ताब मिल भी गया। आफ्ताब ने पुलिस से कहा कि मैं नहीं जानता श्रद्धा कहाँ है, हम दोनों की लड़ाई हो गई थी और वो मुझे छोड़कर चली गई है। पर पुलिस ने आफ्ताब की जान इतनी जल्दी ना छोड़ी। पुलिस की सख्ती से तफ्तीश ने आफ्ताब से सब कुछ उगलवा दिया। आफ्ताब बताता है कि एक शाम मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मैंने श्रद्धा का गला दबा दिया। गला दबने की वजह से श्रद्धा की मौत हो गई। मैं सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस जाऊंगा। इसलिए मैं रिलैक्स हुआ और रूम को लॉक करके साथ वाले रूम में जाकर सो गया। पुलिस को आफ्ताब की बातों पे यकीन ना आया कि एक शख्स कत्ल कर देने के बाद सो कैसे सकता है। यहाँ पर आफ्ताब ना रुका। आफ्ताब ने और भी बहुत कुछ पुलिस को बताया। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्ताब मार्केट जाकर एक फ्रिज खरीद के लाया, एक आरी खरीदी, ब्लीच खरीदी और बहुत सारे केमिकल्स भी खरीदे। ये शैतान इतना चालाक था कि पुलिस को इस तक पहुंचने में 6 माह का अरसा गुजर चुका था। आफ्ताब ने बताया कि इन सब के दौरान वो एक डेटिंग एप्लीकेशन भी यूज करता रहा। जो लड़कियां इससे मिलने आती थी, उन्हें ये खबर न थी कि इन्हीं की तरह की एक लड़की फ्रिज में कटी पड़ी है। आफ्ताब दिन भर अपने काम करता, गोश्त के छोटे टुकड़े करता और शापर में डालकर मेहरौली के जंगल में 18 दिन तक रात 2 बजे श्रद्धा के टुकड़े फेंकता रहा। ये सब सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कैसे एक शख्स इतना बड़ा गुनाह करके इतना मुतमईन हो सकता है। आफ्ताब को उस जंगल में ले जाया गया कि वो शनाख्त कर सके कहां पर उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका है। श्रद्धा के वालिद ने आफ्ताब के लिए फांसी की अपील कर दी। श्रद्धा के वालिदैन ने आखिरी बार जब अपनी बेटी को घर से जाते देखा तो उन्होंने सोचा ना था कि 35 टुकड़ों में उनकी बेटी उन्हें मिलेगी। जाते जाते एक गुजारिश करना चाहूंगी, आपके वालिदैन आपके दुश्मन नहीं हैं, खुदारा उनको समझें। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में कीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।
मिलूंगी एक ऐसे ही नए क्राइम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।